सोचो एक ऐसा फाइटर जो अपने स्पेशल कुंफू स्टाइल से सबको धूल चटा दे। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है चाइना में, जहां एक बूढ़ा आदमी एक कहानी सुना रहा होता है एक खूंखार आदमी जिन टियान बो के बारे में, जो अपने कॉम्बैट स्किल से एक परिवार के 18 लोगों को मार देता है। कुछ बच्चे अपने मास्टर हुआंग के साथ ये कहानी बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो बच्चे जो बचपन के दोस्त हैं, जिनका नाम चाओ, बांग, चैन और उसकी बहन शोंगर, उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद करते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो 4 दोस्त एक खुले मैदान में खेलते हैं और जिन टियान बो के बारे में बात करते हैं। तभी चाओ बोलता है कि अगर वो कभी जिन से मिला तो अपने बाजी कुंफू स्टाइल का यूज करके उसे तुरंत मार देगा। ये सुन के उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ ये स्टाइल के बारे में पढ़ा था और कभी प्रैक्टिस नहीं किया। चाओ गुस्सा होके बोलता है कि उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वहां से चला जाता है। रात को चाओ और चैन बांग के घर उसके पिता के बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं, पर वहां उन्हें एक खौफनाक चीज देखने को मिलती है। बांग के पूरे परिवार को मार दिया गया होता है। डर के मारे वो बांग को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। चाओ को बांग के पिता के गले में एक सुई घुसी मिलती है और उस आसपास का हिस्सा नीला पड़ गया होता है। चाओ वो सुई लेके चौथे मास्टर ली के पास जाता है। ली सुई को देख के बताता है कि यह अनोखा हथियार है जिन टियान बो का, जो सिर्फ 15 मिनट में किसी को भी मार सकता है। जब चाओ पूछता है कि ली ने कभी जिन को देखा है, तो ली बोलता है कि जिन लोगों ने जिन को देखा वो कभी जिंदा नहीं बचे। अगली सुबह हुआंग को पता चलता है कि बांग के परिवार के 23 लोगों की हत्या जिन टियान बो ने किया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि वो जिन से मिलना चाहता है। दूसरी तरफ पुलिस पूरे शहर में इश्तिहार लगा देती है, जिसमें लिखा होता है कि जो भी जिन के बारे में बताएगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। सबको पता चलता है कि उसने पूरे परिवार को मार डाला और उसने बांग के परिवार से एक कीमती चीज भी चुरा ली थी। उधर चाओ वो इश्तिहार देखता है और अपने दोस्त का बदला लेने का फैसला करता है। रात को चाओ और चौथे मास्टर ली अपने ट्रेनिंग क्लब में होते हैं। तभी उन पे 3 अनजान आदमी हमला कर देते हैं। तभी ली और चाओ उनका सामना करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। फिर वो हमलावर अपने मास्टर के पास लौट जाते हैं और अपनी हार के बारे में बताते हैं। उनका मास्टर, जिसके चेहरे पे घाव था, उन पे गुस्सा करता है और बोलता है कि वो उन्हें पैसे नहीं देगा। दूसरी तरफ ली चाओ से कहता है कि वो अब और ज्यादा नहीं सिखा सकता। वो समझाता है कि चाओ को बाजी कुंफू स्टाइल सीखना है, इसलिए वो चाओ को सलाह देता है कि वो स्कूल छोड़कर एक मशहूर गुरु शुएन के पास जाए। ली कहता है कि शुएन एक एक्सपर्ट है बाजी कुंफू स्टाइल में और चाओ के लिए बेस्ट गुरु होगा। पर वो ये भी बताता है कि शुएन अपने स्कूल में आसानी से नए बच्चों को नहीं लेता। अगले दिन चाओ शुएन के स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ घंटों तक चलने के बाद वो फाइनली स्कूल पहुंचता है और शुएन से गुजारिश करता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले। पर शुएन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और कहता है कि वो नए स्टूडेंट को नहीं सिखाता। लेकिन चाओ बाजी कुंफू स्टाइल इतना जुनून से सीखना चाहता था कि वो स्कूल के बाहर 2 दिन तक वैसे ही खड़ा रहता है। चाओ का जुनून देखकर शुएन इम्प्रेस हो जाता है और उसे उसके पीछे आने के लिए कहता है। वो चाओ को एक सुनसान जगह ले जाता है, जहां पहले वो उसे घर के मामूली काम करने को कहा ताकि उसकी ईमानदारी परख सके। अगले दिन शुएन चाओ को बाजी के स्किल सिखाना शुरू करता है। वो उसे अपने हाथों पर भारी पत्थर रखने और भारी चीजें उठाने की ट्रेनिंग देता है। पूरी ट्रेनिंग के दौरान चाओ एक भी बार थकान नहीं दिखाता, जो शुएन को और इम्प्रेस कर देता है। लगभग 6 महीने की भारी ट्रेनिंग के बाद शुएन चाओ से कहता है कि उसे अपने शहर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि उसने सुना है कि चाओ के पुराने मास्टर ली के साथ कुछ गलत हुआ है। चाओ बिना टाइम वेस्ट किए शहर पहुंचता है और पता चलता है कि मास्टर ली की मौत हो चुकी है। लोग ये भी कहते हैं कि ली ने चाओ को अपने स्कूल से दूर भेज दिया, इसलिए चाओ ने ही ली को मारा है। लोग ये भी बोलते हैं कि चाओ जिन टियान बो से मिला हुआ है। डर के मारे चाओ शहर से भाग जाता है और अपने पुराने एकेडमी पहुंचता है। वहां उसे वही सुई मिलती है जो बांग के परिवार को मारने के लिए यूज की थी। इससे चाओ को पक्का यकीन हो जाता है कि जिन एकेडमी में आया था और उसने ही मास्टर ली को मारा। इसके बाद चाओ शहर के आसपास घूम रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात शोंगर से होती है। शोंगर उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने घर ले जाती है। शोंगर चाओ को बताती है कि चैन अब नशे का आदी हो चुका है और नशे करने के लिए कुछ भी कर सकता है।
और इस वजह से उनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, इसलिए उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा और अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इस वजह से उसके पिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। ये सब सुन के चाओ शोंगर को हौसला देता है और दोनों मिलकर अपने मास्टर के कब्र पर जाते हैं। चाओ शोंगर से कहता है कि वो जिन टियानबो के सारे जुल्म का बदला लेगा। इसके बाद चाओ अपने मास्टर शुएन के पास वापस चला जाता है। फिर शुएन चाओ की ट्रेनिंग का लेवल और बढ़ा देता है और उसकी ट्रेनिंग और सख्त कर देता है। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, शुएन चाओ को अकेला छोड़ देता है और एक लेटर लिख के चला जाता है। लेटर में शुएन लिखता है कि उसने बाजी कुंफू स्टाइल की सारी स्किल्स सिखा दी है और अब चाओ की बारी है कि वो प्रैक्टिस करे और उन स्किल्स को मास्टर करे। इसके बाद चाओ फैसला करता है कि वो जिन टियानबो को ढूंढेगा और अपने मास्टर और अपने दोस्तों के लिए बदला लेगा। फिर जब चाओ शहर पहुंचता है तो देखता है कि कुछ गुंडे शोंगर को चाकू की नोक पर जबरदस्ती ले जा रहे थे। वो शोंगर को धमकाकर पैसे मांगते हैं जो चेन ने अभी तक लौटाए नहीं थे। तभी चाओ वहां आता है और उन गुंडों से लड़ता है, लेकिन उन्हें शोंगर को ले जाने से नहीं रोक पाता। फिर वो घर के अंदर जाता है और चेन को जमीन पर पड़ा देखता है। इसी बीच गुंडे वापस आते हैं और चाओ पर हमला करते हैं। चाओ उनसे लड़ता है और उन्हें वापस भगा देता है, लेकिन उनसे कहता है कि वो उनके लीडर से बात करना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो गुंडों का लीडर वहां पहुंचता है और चाओ शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बांग है। बांग चाओ पर इल्जाम लगाता है कि वो उनकी दौलत से जलता था और उसने ही उनके परिवार की हत्या की है। चाओ ये इल्जाम से इनकार करता है, पर बांग बताता है कि उसने बाजी कुंफू स्टाइल की किताब हत्यारे के पास देखी थी जब उसने उनके परिवार पर हमला किया था। बांग ये भी बोलता है कि चाओ ने ली को मार दिया जब उसे उनके गुनाह के बारे में पता चल गया था। चाओ अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और एकेडमी में मिली काली सुई बांग को दिखाता है, लेकिन बांग उसकी बात सुनने से मना कर देता है और उससे लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान चाओ बांग के सीने पर हमला करता है, जिससे बांग को बुरी तरह चोट लग जाती है। फिर बांग वापस भागने से पहले चाओ से कहता है कि वो दोबारा मिलेंगे। अगले दिन चाओ एक दुकान जाता है और कुछ चीजें बेचकर पैसे जमा करता है ताकि शोंगर को छुड़ा सके। वहाँ वो एक गमला देखता है जो बांग के घर में भी था। वो दुकानदार से पूछता है कि ये गमला किसने बेचा था, लेकिन दुकानदार जवाब देने से मना कर देता है। वापस चेन के पास जाते वक्त चाओ कुछ लोगों को फाइटिंग कंपटीशन के बारे में बात करते सुनता है, जिसमें जीतने वाले को $20 का इनाम मिलेगा। चाओ बिना टाइम वेस्ट किए फाइटिंग कंपटीशन में पहुंचता है और अपनी पहचान छुपाने के लिए एक आंख पे पट्टी लगा लेता है। फिर भी मास्टर हुआंग उसे तुरंत पहचान लेता है, पर वो चुप रहकर फाइट का मजा लेने का फैसला करता है। पहले राउंड में चाओ एक सैमुराई योद्धा से लड़ता है और अपने बाजी कुंफू स्टाइल से हरा देता है। मैच के बाद हुआंग चाओ को अपने घर बुलाता है और उसे $30 का इनाम देता है। वो चाओ से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी एकेडमी में स्टूडेंट्स को बाजी कुंफू स्टाइल सिखाए, पर चाओ विनम्रता से मना कर देता है। उसके बाद चाओ बदमाशों के पास जाकर उन्हें $30 देता है जो उन्होंने मांगा था, लेकिन इस बार वो शोंगर को छोड़ने के लिए उन्हें $50 चाहिए। ये सुनकर चाओ गुस्से में आ जाता है और उन बदमाशों से लड़ाई करता है। वो शोंगर को छुड़ा लेता है और दोनों मिलके नशे के सामान को आग लगाकर खत्म कर देते हैं ताकि और लोगों की जिंदगी बर्बाद ना हो। इसके बाद चाओ चेन को अपने कंधे पर उठा के जंगल की तरफ ले जाता है और शोंगर के साथ शहर छोड़ देता है। फिर तीनों उस जगह पहुंचते हैं जहां चाओ का मास्टर शुएन उसे ट्रेन करता था। वहां शोंगर और चेन को एक रूम में सेटल करने के बाद चाओ बाहर जाता है और एक मुर्दा घर पहुंचता है। वहां वो सैमुराई योद्धा की लाश को देखता है जिसे उसने मुकाबले में हराया था और उसकी पीठ पे एक काली सुई मिलती है। साथ ही उसे एक लॉकेट मिलता है जो मास्टर हुआंग अपने कमर में पहनता है। फिर चाओ तुरंत वही दुकान वापस जाता है और दुकानदार को धमकाता है कि वो सच बताए कि गमला किसने बेचा था। थोड़ा धमकाने के बाद दुकानदार बताता है कि वो गमला मास्टर हुआंग का नौकर लेकर आया था। अगले दिन चाओ ये सब कुछ अपने दोस्त चेन और शोंगर को बताता है। फिर चाओ मास्टर हुआंग के घर पहुंचता है तो चेन छुपके से बांग से मिलने चला जाता है। तभी चाओ हुआंग के अपने नौकर के साथ बातचीत सुन लेता है। वो कहता है कि चाओ की वजह से उसे अपने नशे के धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उसके बाद हुआंग अपने आदमियों को चाओ को मार डालने का ऑर्डर देता है।
दूसरी तरफ चेन बांग से मिलकर उससे कहता है कि वो चाओ पर भरोसा करे और बताता है कि वो उसे उसके परिवार के असली हत्यारे से मिलवा सकता है। इसी बीच चाओ मास्टर हुआंग से सामना करता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि हुआंग ही जिन टियान बो है। तभी हुआंग हंसने लगता है, जो ये कंफर्म कर देता है कि वो ही जिन है। हुआंग चाओ पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चेन और बांग टाइम पर पहुंच जाते हैं और अपने दोस्त की मदद करते हैं। मिलकर वो लोग हुआंग से लड़ाई करते हैं, पर मास्टर हुआंग बांग को एक काली सुई से मार देता है। डर के मारे चेन और चाओ बांग को अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं क्योंकि बांग जहर के कारण मर जाता है। फिर बांग को दफनाने के बाद तीनों दोस्त जंगल वाले घर वापस चले जाते हैं। वहाँ चाओ गुरु की किताब से ट्रेनिंग करना शुरू करता है। कुछ हफ्तों तक मेहनत करने के बाद वो शहर वापस जाता है हुआंग पर नजर रखने के लिए। एक दिन वो एक खिड़की से कुछ ऐसा देखता है कि जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हुआंग अपना मास्क उतारकर रिवील करता है कि वो असली में चौथा मास्टर ली है। पता चलता है कि ली कभी मरा नहीं था, वो बस हुआंग बनकर रह रहा था। पहले जो लाश मिली थी वो असली हुआंग की थी। इसी बीच ली चाओ को खिड़की के पीछे से झांकते हुए देख लेता है और उस पर एक सुई फेंकता है। खुशकिस्मती से चाओ उस सुई से बच जाता है। फिर ली अपने कमरे से बाहर आता है और चाओ को बताता है कि जिन टियान बो सिर्फ एक फर्जी नाम है जो उन्होंने तब बनाया था जब ली, हुआंग और बांग के पिता ने एक अमीर परिवार को लूटने के लिए हमला किया था। ली बताता है कि इतनी दौलत मिलने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था क्योंकि हुआंग और बांग के पिता ज्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल बन गए थे। ली को जलन होने लगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को एक एक करके मार दिया। ये सब कहकर ली चाओ पर हमला करता है, लेकिन इस बार चाओ अपने बाजी कुंफू स्टाइल का यूज करके उसे आसानी से हरा देता है। लेकिन चाओ अपने पुराने मास्टर को मारने के बजाय उसे पुलिस के हवाले कर देता है। आखिर में चेन और शोंगर चाओ के पास आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। चाओ उन्हें बताता है कि उसने असली गुनहगार को ढूंढ लिया और लगभग मार दिया था, और इसी समय पुलिस ली को पकड़कर ले जाती है। जब ली जाने वाला होता है तो वो चाओ के पास आता है और उसे बाजी कुंफू स्टाइल की किताब देता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि चाओ एक बड़ा योद्धा बने। कहानी के आखिर में वही बूढ़ा आदमी यही कहानी कुछ और बच्चों को सुना रहा था कि कैसे चाओ बाजी कुंफू स्टाइल का सबसे बड़ा योद्धा बन गया।